आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अल अमीन मेडिकल कॉलेज और अल अमीन मेडिकल हॉस्पिटल जो बहुत सालों से लोगों की खिदमत करते आ रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 में गुज़िश्ता साल से लेकर इस मरतबा भी जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया था और इसमें काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठाए और ठीक होकर चले गए। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि एक सोशल वर्कर डॉक्टर जनाब जिलानी औटी सर जो वहीं पर एक डॉक्टर की हैसियत से अपने खिदमत को अंजाम दे रहे थे, आज उन्हें जो है अल अमीन हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से वो आज अपना चार्ज संभाले हैं। और इसमें क्या क्या बढ़ोतरी होगी, कैसे मुश्किलात, इससे पहले जो मुश्किलात थे ही नहीं लेकिन थे भी तो वो किस तरह से हल होंगे, और लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं डॉक्टर जिलानी हूँ। मैं एक सीनियर सर्जन हूँ बीजापुर सिटी के अंदर। मैं जो अल अमीन में 20 साल से काम कर रहा हूँ। आज मैं मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जो मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाया है, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जानते हैं क्योंकि हमारा हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अल अमीन हॉस्पिटल, जहाँ पर जो बहुत से सुविधाएँ हैं वहाँ पर, और जहाँ पे CT स्कैनिंग है, MRI है वहाँ पर, और जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर, और मेडिकल हार्ट अटैक के पेशेंट के वास्ते इलाज भी करते हैं पूरा, और पूरे नमूने के ऑपरेशन वहाँ पर करते हैं। और आने वाले दिनों में भी मैं बड़े पैमाने पर वहाँ पर हमारे डॉक्टरों को टीम लेकर मैं पूरी सर्विस दिलाएंगे। और जो भी हमारा जो बैकवर्ड क्लास एरिया है हकीम चौक से भी हम पूरे पेशेंट्स को वहाँ पर आने के वास्ते हम सर्विस दिला देंगे, और बसेस का इंतज़ाम भी करेंगे इंशाल्लाह फ्री में। और पूरे ऑपरेशन वगैरह जो स्कीम के अंदर हैं उसका ताउन हेल्प करके हम उनको पेशेंट्स को हेल्प करेंगे। और इसी तरह सराउंडिंग जो भी तालुका हैं, मुद्देवाड़ है, जमखंडी है, इंडी है, बागेवाड़ी है, जेवरगी है, अफजलपुर है, सिंदगी है। जो अब सिंदगी जो मेरा बर्थ प्लेस है वहाँ से भी हम पेशेंट का इंतज़ाम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हॉस्पिटल को डेवलप करने की, और इसका जो भरपूर फ़ायदा हम पेशेंट को मिलने के लिए हेल्प करूँगा मैं। तो 24 आवर्स हम सर्विस देंगे वहाँ पर पेशेंट्स के वास्ते। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे पास कोविड का सेंटर लास्ट ईयर भी बना था, और बहुत काफ़ी नाम कमाया हुआ हॉस्पिटल है हमारा। पूरे डॉक्टर्स हमारे काम कर चुके हैं वहाँ पर। इस बार भी हम सर्विस दे चुके हैं, और आने वाले भी दिन में अगर कोविड का भी प्रॉब्लम आया तो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स क्रिएट करके हम सर्विस देंगे, और वो भी कम रेट में हम हेल्प करेंगे पेशेंट्स को। जैसा कि आप जानते हैं गरीब पेशेंट बाहर अफोर्डेबल नहीं हो सकता, उसके लिए वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम किया गया है, और ऑक्सीजन का बेड्स का इंतज़ाम किया गया है, ICU का भी इंतज़ाम किया गया है। ये पूरे हमारे पूरे शहर में पूरे माने में डॉक्टर अल अमीन में काम करते हैं, उनका टीम बना के मैं पूरा भरपूर काम करूँगा। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका फ़ायदा पूरे सिटी के लोगों को लेना चाहिए। आप अपनी मीडिया के ज़रिए से उनको ये न्यूज़ पहुँचना चाहिए। शुक्रिया सर। अब जो है आज आपने चार्ज संभाला है, तो अब तक जो हालात हैं उससे हटकर आप क्या करना चाहेंगे? हटकर मैं पूरे इसका जो फ़ायदा पूरे गरीब से गरीब इंसान को भी मैं मदद करूँगा। वो पर्सनली मुझे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 24 आवर्स उनका रिस्पांस दूंगा, और उनका बीमारी के इलाज की हेल्प करने के लिए मैं ताउन फरमाऊंगा। इससे पहले जो कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है को नहीं हो सकता। हाँ, तो इसमें कुछ तो भी खामियां आपको नज़र आए होंगे जो आप उसे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली मिसाल के तौर पर एक पेशेंट अगर उन्हें अफोर्डेबल नहीं है तो उसको कम खर्चे में मैं काम करूँगा मैं, मेरे हेल्प की वजह से उनको, तो डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उनका इकोनॉमिकल स्टेटस देखूँगा, और उनको क्या हेल्प होना चाहिए मैं उनको हेल्प करूँगा। मेडिकल लाइन पे भी, मेडिसिन के तौर पे भी, ऑपरेशन के तौर पे भी जो भी हेल्प होगा मैं उसको ज़रूर ताउन फरमाऊँगा। सर, अब जो है आज के हालात को हम देखते हैं तो ब्लैक फंगस के जो दिन ब दिन पेशेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रही है। क्या तो ब्लैक फंगस अभी देखो कर्नाटक की आबादी 5 करोड़ आबादी है। कर्नाटक की आबादी 5 करोड़ है, उसमें केसेस कितने हैं बोलो तुम ना? 1100 रहेंगे। तो ये बड़ा पैमाने पे तो नहीं है वैसा। तो उसका इंजेक्शन सडनली थोड़ा पेशेंट्स बढ़ने की वजह से इंजेक्शन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट जिस तरह हेल्प करेगी तो हम भी उसमें ताउन करके उसका ऑपरेशन वगैरह इंतजाम करके देंगे। अब ये थर्ड वेव जो आने वाला है
हाँ, तो एक्सपर्ट का कहना है कि इससे जो है बच्चे जो इफेक्टिव होंगे, तो आप क्या कहना चाहिए? थर्ड वेव जो भी अगर जो है दुआ करो कि वो नहीं आना चाहिए। अगर आ गया अभी तो जो है हम उसके वास्ते जो है हमारे जो है हम सेटअप बनाए हुए हैं, अलमन में भी जो है बच्चों के वास्ते सेटअप बनाए हुए हैं और उससे भरपूर हम हेल्प करेंगे, बच्चों को हेल्प करेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। तैयारी करें हम। तो आप आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको कांटेक्ट होकर उसके फ़ायदा हो? तो आम लोग यही कहूँगा कि जो नहीं जो भी आजू बाजू जो भी गरीब पेशेंट रहेंगे, आप उनको जो नहीं हमको फ़ोन करके जो नहीं हमको हमारे पास भेज सकते हैं, हम उसका हेल्प करेंगे डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। यानी औटी साहब जो एक डॉक्टर के हैसियत से अपने खिदमत अंजाम देते हैं और सोशल वर्क में भी पेश रहते हैं, तो उन्होंने आज चार्ज लिया है। हमें उन्हें जो है दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो आम लोग हैं वो भी इनसे सीधे तौर पर रब्ता कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा इलाज वो आम लोगों के साथ, पेशेंट के साथ वो करेंगे और किसी किस्म की वो जो है उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी। इस तरह से वो आगे अपनी खिदमत करते रहेंगे। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर।